नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और जो ये पोस्ट है वो पुस्तकालय अध्यक्ष, जो लाइब्रेरी ग्रेड 3 ग्रेड की जो भर्ती होती है उसकी है। और आज की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ऑनलाइन आवेदन जो होंगे कब से कब तक होंगे, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो क्या रहेगी, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने यहाँ पे बताई हैं 460 है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की जो पोस्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो जो सेम प्रोसेस होती है RSS की मतलब या तो SSID से आपको जाकर और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके, और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके और ये ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। आवेदन की परीक्षा और जो शुल्क है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो आती हैं उसमें OBC हो, EWS हो या MBC हो तो 350 रुपये है। और इसके अलावा जो SC ST की है 250 रुपये है, ठीक है। ये आवेदन शुल्क है। प्रवेश पत्र जो होते हैं आपको पता है एग्जाम से पहले आते हैं, वो अलग से आपको नोटिस मिल जाता है, उसके बारे में सूचना आपके मैसेज के ऊपर या फिर आपकी ईमेल ID के ऊपर। पदों का जो यहाँ पे वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग जो पोस्ट हैं उस हिसाब से अलग अलग की सबकी, ठीक है। जिले वाइज हैं, जैसे अजमेर में टोटल 23 पोस्ट हैं अजमेर से, ठीक है। अलवर से बात कर 17, 24, 23, 25 ऐसे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 394 है, ठीक है। ये PDF फाइल थोड़ी इन्होंने लैंडस्केप में दे रखा है, ये पेज है जो, ठीक है, वर्गीकरण के हिसाब से। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, और या ये PDF फाइल हमको टेलीग्राम पे वहाँ पे भी इन पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। इन्होंने जो पदों का वर्गीकरण दिया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया है, ठीक है ना। टोटल जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलग अलग दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे पोस्ट सबसे ज़्यादा है राजसमंद में 36 पोस्ट हैं। उसके बाद में सेकंड जो प्रीफ्रेंस है वो है 25 हैं जो भीलवाड़ा में, और 23 हैं इसमें अपने भरतपुर और अजमेर में, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार। और अन्य जो पोस्ट हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये इनका वर्गवार आरक्षण का जो वर्गीकरण कर रखा है वो है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसकी, ये जो जिलेवार वर्ग जो अनुसूचित क्षेत्र का है उनका वर्गीकरण है ये, ठीक है। इसके बाद में ये आरक्षण जो होता है वो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हर कैटेगरी जो आरक्षण दिया जाता है उसी हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो कब से रहेगी। और ये स्पोर्ट्स जो कोटा होता है उसके अंदर के उनके लिए जो सर्टिफिकेट हैं, आपने अगर कहीं पे टूर्नामेंट में भाग लिया तो इसके अंदर आप स्पोर्ट्स कोटा से भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए, ये ST के लिए कुछ सूचना है। यहाँ पे वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान जो रहेगा इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहेगा, ठीक है। तो पे मैट्रिक्स 10 में आपको ये वेतनमान मिलेगा। और परिवीक्षा के दौरान आपको मासिक नियुक्त परिसर में मतलब जो अपने राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन रहता है, फिक्स्ड पेमेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो पात्रता है सीनियर सेकेंडरी, साथ ही सरकारी या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, या फिर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और इसी के साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, यानी कि आपके पास में लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस और दे रखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद में शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को भर्ती पात्र नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट आपको हो जाना चाहिए कंप्लीट, नहीं तो अगर आप इससे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में आयु यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, 1 जनवरी 2023 को आपका 18 वर्ष लेकर और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी जो आयु में छूट देते हैं वो सबको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इसके बाद में परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन कराने और जो फॉर्म आपका कब से कब तक फिलअप करे जाएंगे तो वो ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिनांक 26 मई से लेकर और 24 जून तक आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। तो इसी डेट में आपकी जो फीस है वो भी इसी डेट में कटेगी, 26 मई से लेकर 24 जून तक। और जो आप जो फीस ई-मित्र के माध्यम से या नेट बैंकिंग ATM किसी से भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो परीक्षा जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आपको 26 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जून तक चलेंगे ये, ठीक है। तो आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो तो लास्ट डेट का इंतजार के बिना आपको फॉर्म फिलअप कर देना है पहले ही। परीक्षा की माह और दिनांक की अगर बात करें तो इन्होंने परीक्षा की डेट सितंबर में बताई है, संभावित तिथि माह सितंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम डेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इन्होंने नियुक्ति के लिए अयोग्यता हैं वो दे रखी जो सभी में देते हैं, नॉर्मलाइज
इंस्ट्रक्शन जो सबके लिए होते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है आपके फ़ोटोग्राफ और जो हस्ताक्षर स्कैन करने के निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर फ़ोटो होना चाहिए और जो उसकी जो पिक्सल साइज़ है फाइल का आकार 50 के 100 के बीच में होना चाहिए। स्कैन की फ़ोटो का आकार 100 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हस्ताक्षर के दे रखे हैं। A4 साइज़ के ऊपर आपको 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले और गहरे नीले कलर से हस्ताक्षर करके और फिर ये अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको किसी प्रकार की जैसे जो आंसर की अपलोड की जाएगी परीक्षा के पश्चात में, उसमें अगर आपको क्वेश्चन लगाना तो उनके बारे में कुछ इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संशोधन में अगर आपको कोई भी ऑफलाइन संविधान जैसा अगर संशोधन करना है तो ऑफलाइन आवेदन में कोई प्रक्रिया नहीं की कर सकते हैं आप। एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना। स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन कर सकते हैं, यानी कि इनमें आप कोई भी त्रुटि नहीं कर सकते। खुद के नाम में मम्मी पापा और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कभी भी चेंज नहीं होंगे एक बार रजिस्टर करने के बाद में, ठीक है ना। और अगर आप फिर भी संशोधन करना चाहते हैं अन्य चीज़ों में इनको छोड़कर, तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के 7 पश्चात 300 रुपये का शुल्क आपको देकर और फिर ये कर सकते हैं। इसलिए तो आप जो फॉर्म भरें तो पूरे ध्यान से भरें जिससे कि कोई एरर नहीं हो पाए, ठीक है। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। और जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो नया सर्कुलेशन निकाला है, जो नोटिस है, तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र का आदान पर मान्यता दी जाएगी। और अगर क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार में क्रीमी लेयर में नहीं होने के प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्राथमिक आगामी वर्ष में क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे शपथ पत्र लेकर भी पूर्व में जारी प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। और सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग के परिपत्र 21/6/2019 के अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण का आधार पर ही अति पिछड़ा का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता या माता के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र जो है वो नहीं मान्य होगा, यानी कि जो लेडीज होंगी उनका जो जाति प्रमाण पत्र उनको अपने पिता के नाम पे ही बनेगा, चाहे वो विवाहित महिला हो, ठीक है ना। और इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रकार की जो पाठ्यक्रम है इसका और जो सिलेबस है वो आपको अलग से जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके और सिलेबस के सेक्शन में जाके और वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे वो डालेंगे तो हम आपको PDF फाइल टेलीग्राम के माध्यम से दे देंगे। तो ये नई भर्ती है। टोटल जो पद इसमें हमने बताए हैं, पूरी प्रोसेस है जो 26 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 26 जून तक चलेंगे, ठीक है ना। और टोटल नंबर पोस्ट इसमें 460 है। आपके पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।